अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। नगर निकाय चुनाव का समय जैसे जैसे पास आया, सबके मन में यही विचार था कि आखिर इस बार चुनावी मैदान में किसको चुना जाए। पर्चा दाखिल करने के बाद से प्रत्याशी सभी वोट मांगने के लिए जनता की चौखट पर जाने लगे हैं। इस बार आगरा लोहा मंडी के वार्ड 85 काफी सुर्खियों में दिख रहा है। जी हां, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा ने अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। इस बार पर सबसे ज्यादा रोमांचक मुकाबला इस बार पर देखने को मिलेगा। सभी प्रत्याशी की धड़कनें भी तेज हैं। आखिर जनता किसको अपना मुखिया चुनती है? आम आदमी पार्टी से वार्ड 85 खादीपाड़ा से आम आदमी पार्टी से जुनैद अहमद मैदान में हैं। वहीं आप पार्टी के प्रत्याशी जुनैद अहमद से हमने खास वार्ता की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल बच चुका है और ये भी आपको पता है कि पर्चे भी दाखिल हो गए। उसके बाद प्रत्याशियों ने जनसंपर्क भी स्टार्ट कर दिया। सभी पार्टियां पूरी तरह जोर लगा रही हैं, मैदान में अपने नए चेहरे जनता के बीच भी उतार दिए हैं। और वहीं आज हमारे साथ लोहा मंडी के खादीपाड़ा वार्ड 85 से युवा शिक्षित और जुनैद खान जी आम आदमी पार्टी से यहाँ पार्टी ने या जनता की अदालत में उतारा है। अब जनता इनको कितना चुनती है ये 4 तारीख को पता चलेगा। और जुनैद जी से हम बात करेंगे क्या क्या मुद्दे रहेंगे और जिस तरह से इनकी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी बन गई है और दिल्ली में भी, पंजाब में भी, गुजरात में भी अच्छा धमाल मचाया है और राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा उसको मिल गया है आम आदमी पार्टी को। तो आइए बात करते हैं जुनैद जी से। जुनैद जी, यहाँ खादीपाड़ा से आपको मैदान में उतारा है पार्टी ने, जी, आम आदमी पार्टी से। किस तरह का क्या आपका जो समय रहा चुनावी मैदान, क्या कहना? यहाँ पर जनता बहुत परेशान है। जो अभी प्रेसिडेंट में पार्षद हैं, प्रियंका प्रजापति हैं, हेमंत प्रजापति की वाइफ हैं वो, तो उन्होंने क्षेत्र में कुछ काम नहीं करा है, तो जिससे जनता बहुत त्रस्त है। उसको बहुत दिक्कतें हो रही हैं। पानी का जल भराव है, नालियाँ टूटी पड़ी हैं, जगह जगह दिक्कत। लोग बाग आते हैं, कहते हैं भैया ये तो ज़रा से करा दो, लेकिन अभी हम कोशिश करते हैं अपनी पूरी, लेकिन पावर में नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो थोड़ी हमें दिक्कत होती है काम कराने में। हमने कई बार दैनिक जागरण में निकाला, लेकिन वो काम थोड़ी दिक्कत से हो पा रहा है। हो तो रहा है काम, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती है, हमें वर्किंग बहुत करनी पड़ती है। समाज सेवा के तौर पे आपने समाज सेवा लगातार करते रहे, प्रयास किए हैं कि जनता की समस्या का समाधान मैं करा सकूं। आप पूरी तरह लड़ते रहे हैं, मगर उसमें सफल नहीं हो पाए हैं। हाँ, सफल नहीं हो पा रहा है, मतलब कोशिश हम पूरी करते हैं। हम अधिकारियों से भी मिलते हैं, जाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ ये भाजपा के वाले हैं, ये इस वक्त पार्षद जो हैं प्रेसिडेंट में, वो भाजपा के हैं। वहाँ पर हमारे कामों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। हाँ, अपनी आवाज़ तो उठाते हैं, हम मीडिया के जरिए आवाज़ उठाते हैं, अखबारों में देते हैं, लेकिन वो सत्ता पक्ष होने के कारण उसको दबा दिया जाता है थोड़ा। जी, तो यहाँ की खादीपाड़े की बात की जाए, यहाँ की गलियाँ जिस तरह से हमारे चैनल पर भी खबरें काफ़ी प्रसारण की गई हैं, समाचार पत्रों में भी प्रसारित की गई हैं कि यहाँ की जो नालियाँ हैं वो टूटी पड़ी हैं, चौक पड़ी हैं। और जो अभी आपके कुछ ये कार्यालय से थोड़ी दूर जाएंगे तो वहाँ की भी स्थिति, बर्फ़ खाने की भी स्थिति ख़राब है। लोगों ने चंदा इकट्ठा कर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, और वहाँ की स्थिति को, जो गंदा पानी उधर भर चुका था, जो नाले का पानी इधर छोड़ दिया गया था, तो उसको ठीक कराया। वहाँ जो वर्तमान पार्षद थे तो उन्होंने कोई भी वहाँ जनता की परेशानियों को नहीं सुना, बल्कि लाख उन्होंने प्रार्थना पत्र भी जनता ने दिए। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, यही मैं पॉइंट उठाना चाह रहा था, जो आपने बोल दिया कि यहाँ पर जो ये बर्फ़ खाने की तरफ सड़क बनी है, वो जनता ने अपने पैसों से बनवाई है, अपने पैसे चंदा करके इकट्ठा करे हैं और उससे निर्माण कराया है उसका। लेकिन जनता बड़ी तरस है, और वो नाले का पानी भर जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा ईंटें लगवा के, भराव करवा के थोड़ा ऊंचा करा गया है उससे, जिससे भराव के लोग तो निकल सके। कीचड़ हो जाती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो जनता का निकलना बड़ा दुश्वार हो जाता है। तो उन्होंने अपने ही पैसे लगा के 60-70 हज़ार रुपये इकट्ठा करके तो खुद ही ये काम कराया है। और लेकिन हेमंत प्रजापति के पास 10 बार गए तो वो तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मेरा उधर वोट नहीं है, उधर मोमडन वोट है, वो वोट भी पड़ेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तो वो उधर दूसरी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं मोमडन एरिया में। वो सुनते ही नहीं है किसी की, क्योंकि वो कह देते हैं ये उधर से वोट तो मिलेगा नहीं भाई, तो काम क्या करूँ।
तो यहाँ अभी कुछ ही दूरी पर जाएंगे तो यहाँ से बड़ी मस्जिद भी है, नमाजियों को भी दिक्कत होती है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, अन्य समाज की महिलाएं भी निकलती हैं और काफ़ी समस्या जो है जनता के साथ है। और पानी की समस्या, अन्य जो समस्याएं गंभीर समस्या इस वार्ड में बनी हुई हैं, तो उनको लेकर क्या जनता के लिए संदेश है? क्योंकि 4 तारीख को अभी आप जनता की अदालत में हैं और जनता आपको कटघरे में, जिस तरह से आप जनता कटघरे में खड़े हुए हैं, जनता आपको कितना चुनेगी, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता? देखिए, जनता का 4 तारीख को इम्तिहान है। जनता का तो बहुत अच्छा सहयोग है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही लोग रहते हैं, दोनों समाज के लोग रहते हैं, हिंदू समाज के भी लोग रहते हैं, मुसलमान समाज के भी लोग रहते हैं, और कुछ ही चंद कदमों की दूरी पे मंदिर भी है और चंद कदमों की दूरी पे मस्जिद भी है। प्रॉब्लम, दिक्कत सभी को है, हिंदू को भी है, मुसलमान को भी है, एक जाति से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सड़क तो सबकी होती है, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की नहीं है, सर समाज को दिक्कत है। लेकिन उनकी सोच ऐसी है हमारे पार्षद जी की कि यहाँ पर मोमडन की अक्सरियत ज़्यादा है, मोमडन ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से वोट नहीं मिलेगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, पैसा यहाँ क्यों लगाऊँ, अपने एरिया में लगाऊंगा, मैं वहाँ से वोट मिलेगा। उनकी सोच ऐसी है, लेकिन ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर हमें जनता चुनती है और हम अगर आ जाते हैं ऊपर वाले की दुआ से, तो हम यहाँ पे आके किसी से भेदभाव नहीं करेंगे, सबका काम होगा, सर समाज का काम होगा, हमें किसी से भेदभाव नहीं करना। जिस तरह से देखा जा रहा है, आप जनसंपर्क में लगातार लगे हुए हैं और जनता से अपील कर रहे हैं कि एक बार मुझे सेवा का मौका दें, तो जहां से देखा जा रहा है जो कि आपको भरपूर समर्थन जिस तरह से मिल रहा है जनता का, और जनता आपको ही जिस तरह से देखा जा रहा है, तो उसके अनुसार जनता आपको अभी से ही चुन रही है कि इस बार जुनैद जी को और हम अपना मुखिया बनाएं, अपने वार्ड का मुखिया बनाएं, वार्ड की कुर्सी पर उनको बैठाएं। तो जनता ने अभी से ये मूड बदल दिया है और फैसला कर लिया है। तो जनता के जो समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से समाप्त कराकर आप रहेंगे कि कोई भी समस्या में जनता बिल्कुल ना रहे, कि कोई भी आने वाले समय के लिए कभी भी अगर चुनाव 5 साल बाद होते हैं तो आपको हमेशा याद किया जाए, जनता दोबारा मौका दे, इस तरह का काम आपका रहेगा। मैं यहाँ से 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ, एक बार मेरी सिस्टर लड़ी और 2 बार मैं लड़ा, और 2012 में 19 लोग लड़े थे, मैं 2nd नंबर रहा था निर्दलीय। तो मुझे इतना प्यार कभी भी नहीं मिला जनता का जितना इस बार मिल रहा है। इस बार भरपूर प्यार है और दूसरे समाज का भी प्यार मिल रहा है हमें, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ की सब समस्याएं जितनी कर सकता हूँ, जितनी भरपूर कोशिश कर सकता हूँ, दूर करूँ, जनता को थोड़ी सी समस्या से निजात मिले जो अभी तक दिक्कत हो रही है। इस वार्ड में जुनैद जी कितनी लगभग आबादी है? वोटर तो करीब 17,500-18 हज़ार करीब वोटर हैं। अच्छा, हाँ, इस वार्ड 85 खातीपाड़ा में 17,000 साढ़े 17,000 वोटर हैं जी। तो यहाँ के जो युवा पार्षद हैं, शिक्षित हैं और कर्मठ जुझारू हैं, समाज सेवा में भी काफ़ी बने रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कराने में भी लगातार लगे रहे हैं, मगर उसमें असफल रहे हैं। और अब एक बार फिर इन्होंने कदम बढ़ाया और जनता के साथ से आगे बढ़े हैं कि मैं इस वार्ड की तस्वीर को बदलूं, वार्ड 85 की खातीपाड़ा की तस्वीर को मैं बदल सकूं, जिससे हमेशा ये इतिहास में दर्ज हो जाए कि यहाँ पार्षद रहे जुनैद जी, तो उनका एक नाम भी हर एक बच्चा भी ले कि हाँ, ये पार्षद 5 साल के लिए अपने कार्यकाल में इन्होंने काम किया था, जो हमेशा इतिहासों में दर्ज हो जाए। क्योंकि यहाँ की ये सड़कें हैं, जो अभी हम बैठे हुए हैं, यहाँ की सड़कें कभी भी पूरी तरह से बनी नहीं हैं। जो इससे पहले पार्षद थे उन्होंने भी इस पर कोई भी गौर नहीं किया, हमेशा इसकी मलम पट्टी कर दी गई, मगर पूरी तरह से इस रोड को बनाया नहीं गया। यहाँ पर गंदा पानी भी भर जाता है, जिससे यहाँ के बच्चों को, आसपास के जो भी लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, सर्व समाज के लोग, उनमें बीमारियाँ भी फैल रही हैं। तो यहाँ पर ये पानी भी काफ़ी भरा रहता है, नालियों का पानी रोड पर आ जाता है, रोड जो ख़राब पड़ा हुआ है उस पर भी हमारे चैनल द्वारा खबरें दिखाई गई, तब जाकर मलम पट्टी और दूसरे दिन की गई है, मगर पूरी तरह से रोड अब तक नहीं बना है। देखिए, आप यहाँ के नाले रोज़ आगे से चौक हो जाते हैं, तो पानी भरता है, तो नमाज होती है यहाँ पे जुम्मे की, जैसे तो पानी भरा रहता है, टूटी सड़कें हैं। और उसको क्या देख रहा है, मेरे कार्यालय के बाहर ही देख लिए, हमारे पार्षद हैं यहाँ पे माननीय हेमंत प्रजापति जी, और देखिए कूड़ा कैसा भरा हुआ है, आप यहीं पर ही देख लिए कार्यालय के बाहर ही, कोई सफाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जनता के लिए 4 तारीख को जनता के लिए क्या संदेश है, अहम संदेश आप जनता के लिए दीजिए, क्या संदेश रहेगा?
संदेश हमारा यही है भाई साहब कि जनता क्षेत्र के बाढ़ की जनता के लिए क्या संदेश? वार्ड की जनता के लिए ये संदेश है कि जनता होशियारी से, अक्लमंदी से, पढ़े लिखे शिक्षित इंसान को चुने और जो सुलझा हुआ इंसान हो और सर्व समाज का काम कर सके। ये नहीं कि किसी एक समाज से बन के चले कि नहीं मैं इसका काम करूँगा उसका नहीं करूँगा, जातिवादी ना फैलाए, सबसे मिल के चले और व्यवहार का अच्छा इंसान हो, वही चुनना चाहिए और शिक्षित हो। देखिए यहाँ युवा पार्षद प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी से, जुनेद जी से हमने वार्ता की और उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा काफ़ी शुरू से हमेशा प्रयास रहा है कि इस वार्ड की तस्वीर को मैं बदल सकूं और अब जनता के प्यार से, आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिल रहा है और जनता का जो अब तक मुझे प्यार नहीं मिला वो भरपूर समर्थन और प्यार मुझे अब मिल रहा है और पूरी जनता के जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण कराऊंगा। जनता का आशीर्वाद अगर मुझे मिला और 4 तारीख के लिए उन्होंने अपना संदेश भी वार्ड 85 की जनता को दिया है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इस वार्ड की तस्वीर बदलना किस तरह चाहेंगे और किसको अपनी कुर्सी पर बैठाएंगे, ये सिर्फ जनता के हाथ में है। अपने सहयोगी हैदर के साथ संवाददाता विवेक डोगरा, प्राइम 18 न्यूज़, आगरा।